Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the state of a thermodynamic system is represented by state कैसे represent करते हैं? ऑप्शन ए इज प्रेशर ओनली, ऑप्शन बी इज वॉल्यूम ओनली, ऑप्शन सी इज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ओके, ऑप्शन डी में बोला इसने नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं. यहाँ पर हमें क्या बताना है कि स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका इक्वेशन ऑफ स्टेट. ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो देखिए आपकी किसी भी मतलब ये जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं हम, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर करते हैं. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है आपकी आपकी जो कंडीशंस है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं हो रही, टाइम के साथ उनको कांस्टेंट रहती हैं, इसलिए हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. ठीक है, तो हम जो हमारी थर्मोडायनेमिक्स होती है हम इसको क्या बोलते हैं? आपकी इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिकल. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिकल. तो देखिए अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके बहुत वेरिएबल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं. ठीक है, तो जो आपके मैक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं वो आपके फंक्शन होते हैं, किसका? प्रेशर का, वॉल्यूम का और टेम्परेचर का. ठीक है, तो ऐसे फंक्शन जो क्या करता है, देखिए इट इज इक्वल टू जीरो. तो ऐसी इक्वेशन जो हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में मिल रही है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं. ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन ऑफ स्टेट. इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? ये आपके बहुत सारे क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स हैं, और स्टेट वेरिएबल्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं. और इसको हम बोलते हैं, इक्वेशन को क्या बोलते हैं? स्टेट इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर हमें प्रेशर डिफाइन करना है, ठीक है, अगर हम प्रेशर डिफाइन करना है तो हम प्रेशर को देखिए क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. प्रेशर को वॉल्यूम और टेम्परेचर के फंक्शन में लिख सकते हैं. अगर हमें वॉल्यूम डिफाइन करना है तो हम वॉल्यूम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वॉल्यूम इज ए फंक्शन ऑफ और प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है, और हम टेम्परेचर को डिफाइन करना है तो हम टेम्परेचर को लिख सकते हैं टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है जो इन तीनों वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रही है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टेट. और जो जो वेरिएबल्स यहाँ पर यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या? आपके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला उसने? क्वेश्चन में उसने बोला है कि द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई. ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए इसमें बोला उसने प्रेशर ओनली, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी में उसने बोला कि वॉल्यूम ओनली, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन सी में उसने बोला प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये आपका करेक्ट है. ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये आपके तीन वेरिएबल्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं? ये आपके तीन माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल हैं जिसके थ्रू हम अपनी इक्वेशन और स्टेट को डिफाइन करते हैं. डी में बोला उसने नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स की एक नेसेसरी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में नहीं आता है. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन सी. ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, या फिर आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.